हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज हम जा रहे हैं होली पूजने के लिए। तो इसमें है ना, जो हम होली पूजने के लिए जो सामान लेते हैं वो अट्टा होता है हमारे पास, हल्दी होती है, कलावा भी होता है और रील भी ले सकते हैं गाइज हम। रील, कलावा, हल्दी और जो गेहूं की बाल होती है वो भी होती है गाइज इसमें। और जो हमारे पास मिठा भी होता है, जो मतलब हमारे वे। तो इसमें गाइस हार और पतासे भी लेके जा सकते हैं, चीनी वगैरह भी ले सकते हैं और गुड़ भी ले सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए थे होली माता के पास में होली पूजने के लिए। तो गाइस हम सब आ रहे थे यहाँ पे क्योंकि त्योहार इतना बड़ा है। तो गाइस सभी का आना बनता है होली पूजने के लिए। तो मम्मी, आंटी और बच्चे जितने भी थे सारे बच्चे आ गए थे यहाँ पे होली पूजने के लिए। तो मम्मी हर अपनी विधि को पूरा कर रहे थे, जैसे भी होली पूजी जाती है मम्मी हर पूजी है होली। फिर गाइज यहाँ पे मतलब होली पूजने के लिए पहले जो हमारी जेल होती है ना, बड़कुल्लो की जेल होती है, तो उसको भी लेके आते हैं। मतलब 2-3, 1-2-3-4 जितने भी लेके आ सकते हैं आप, उनको लेके बड़कुल्लो की जेल को। और उस पर फिर अट्टे को रखा जाता है, अट्टा रखा जाता है, हल्दी रखी जाती है गाइज, वहीं गुड़, पतासे और जो हमारा ये होती है जेल वगैरह होती है वो सब वहीं रखा जाता है। और फिर हम चारों तरफ से बाउंड्री करते हैं, मतलब इसकी जो तग्गे वगैरह होते हैं हमारे, या फिर कलावा होता है जो हमारा, मतलब रील होती है ना, तो उसको चारों तरफ से बाउंड्री करके मतलब उसको घेरा पहना के और उसको वहीं रख देते हैं। जो भी बचा हुआ होता है तो हम सब उसी को वहीं रख देते हैं। फिर जो हमारा अट्टा होता है और हल्दी होती है, हल्दी का तिलक लगाया जाता है गाइज। और फिर जितना भी हमारा अट्टा होता है वो हम सारे होली माता के पास में ही रख देते हैं जो पूजे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब मेरी मम्मी मेरा लगा रही है तिलक। अब देखना आप कितना मोटा तिलक लगाएगी ये। उन्होंने बिल्कुल हद कर दी थी तिलक लगाने में। देखो गाइस आप भी कितना मोटा, मतलब इतना बड़ा, पूरी की पूरी हल्दी मेरे तिलक पर रख दी थी मम्मी ने। तो मम्मी, आंटी बोल रही थी कि सबसे पहले तिलक उसको लगाएंगे, छोटी सी बच्ची को, फिर मम्मी उसको लगा रही थी। और यहाँ सारे के सारे आ गए थे तिलक लगवाने के लिए बारी बारी। मम्मी बोल रही कि सारे के सारे पहले तिलक लगवा लो, क्योंकि होली पूजने के बाद में सभी को हल्दी का तिलक लगाया जाता है गाइज। ये शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है कि मतलब हल्दी का तिलक लगाया जाता है यहाँ। और मुझे ऑलरेडी ही तिलक लगा हुआ था क्योंकि हम गए थे गोपा वाले बाबा पे वहाँ पूजा करने के लिए। तो गाइज फिर वहाँ से आने के बाद में फिर आ गए थे हम होली पूजने के लिए। तो यहाँ पे चल रही है होली पूजा। अब यहाँ पे मतलब राउंड राउंड लगाएगी ये, सात मम्मी और आंटी राउंड राउंड लगा रही है होली माता की। तो गाइज यहाँ पे है ना, मतलब 7 राउंड लगाते हैं, 7 राउंड लगा के। और जहाँ पे हमारी होलिका होती है वहाँ पे रुक के जल चढ़ाया जाता है, थोड़ा जल चढ़ाते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते हैं। जैसे हमारे 7 वे होते हैं, चक्कर होते हैं, तो उसी पे ही हम थोड़ा 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 जल चढ़ाते हैं। और जहाँ पे हमने होली पूजी थी, अपने वाली होली पूजी थी, वहाँ पे ही जल चढ़ा के और फिर मतलब राउंड राउंड लगाते हैं ऐसे ही। और ऐसे ही हम मतलब 7 चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारे यहाँ 7 चक्कर लगा रही है मम्मी यार। तो इनका भी 7 चक्कर पूरे होने के बाद में, और हमारी जो पीछे ये बैठी है ये पूरी पलटन फौज है हमारी घरवाली। तो ये सारे बच्चे यहाँ बैठे और मम्मी बोल रही थी मेरे तो पैर ही दुखन लगे। तो मक्का मम्मी आपने 7 फेरे भी तो लिए थे। मैं ये बोलने लगी मम्मी को, मक्का मम्मी 7 फेरे लिए थे जब नहीं दुखे थे वहाँ। तो मम्मी आंटी हंसने लगी थी। तो आंटी बोल रही कि इनके नहीं, जब नहीं दुखे होंगे इनके पैर। मक्का अच्छा चलो कोई नहीं। फिर गाइज हम आ गए थे यहाँ पे पीर पे, मतलब जो ये होते हैं हमारा छोटे वाला पीर होता है, तो हम वहाँ पे आ गए थे जोत लगाने के लिए। तो मैंने मम्मी के साथ में जोत लगवाई थी यहाँ पे। जो मतलब बत्ती वगैरह होती है वो बना बना के दी थी। तो और फिर मतलब जो भी जोत होती है वो पूजा हमने लगा दी थी वहाँ पे। अब हम जा रहे हैं नाग नागिन पे। तो नाग नागिन गाइज हमारी है खेत में, और ये सारे पीछे मेरी पलटन फौज आ रही है, बहन दीदी और वगैरह, छोटी बड़ी दोनों, और बच्चे भी जो आंटी और ताऊ जी के हैं और चाचा के है वे सब आ रहे थे। और वहाँ मेरी मम्मी जा रही है अकेली, देखो आगे, और पीछे मतलब सारे के सारे बच्चे आने लग रहे हैं आराम आराम से। तो गाइस अभी हम जाएंगे ईंट के अंदर, क्योंकि जो पहले थे अभी मतलब जो नाग नागिन है वो है हमारी ईंट के अंदर, क्योंकि जो हमारे देवता है वे ईंट के अंदर है इस बार। जो पहले थे वे थे गेहूं के अंदर, क्योंकि जो मतलब गेहूं की खेती हुई थी पहले, तो गेहूं में वे दिख गए थे। और इस बार है हमारे ईंट की खेती है गाइस, तो ईंट के अंदर है, तो इसलिए वहाँ पे रास्ता बना रखा है, तो सब वहीं जाते हैं जोत जलाने के लिए ईंट के अंदर ही। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए, देखो ये हम यहाँ आ गए नाग नागिन पे। यहाँ पे भी बड़कुल्ले रखे हुए हैं गाइस, और यहाँ देखो
प्रसाद वगैरह, और ये यहाँ कर रहा था प्रणाम बाबा जी को। तो गाइस देखो यहाँ पे, और यहाँ मम्मी जल चढ़ा रही है और जोत बत्ती लगा रही है गाइस, देखो आप। फिर हम यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करी थोड़ी सी। तो गाइस फिर यहाँ पे हमने जोत लगा दी। जोत लगाने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे निकल के तो हम वहाँ से आ गए थे गाइस। अब हम चलते हैं अपनी खेत की साइड में। तो गाइस देखो ये सब साथ साथ है मेरे, और वहाँ एक पीछे रह गई थी, उसका है ना छोटे वाले भाई ने गाइस उसका मार दिया था, तो वो नहीं रह गई थी पीछे ही, रोती रोती आ रही थी। उनके बीच में ही लड़ाई बाज गई थी दोनों की, तो वो अकेली पीछे पीछे आ रही थी, और हम चल रहे थे गाइस बड़कुल लेके। और ये हमारा इसमें सामान है जोत बत्ती का। तो हम यहाँ चल रहे हैं और मम्मी जा रही है आगे आगे, मतलब मम्मी हमसे आगे जा रही थी और हम पैदल पैदल जा रहे थे खेत में। ये हमारे बड़कुल्ले है, देखो गाइस बड़कुल्लों की जेल आप सबको कैसी लगी, और मेरा बड़कुल्लों का व्लॉग आप सभी ने देख लिया होगा। तो आप सभी को बड़कुल्लों के व्लॉग कैसा लगा मेरा, वो सब बताना। और हम यहाँ पे आ गए थे अपने खेत में बाबा जी के पास में जोत लगाने के लिए गाइस। तो मैं ये बड़कुल्ले यहाँ पे रखूँगी। और गाइस देखो ये है ना हमारे खेत में बीचों बीच है ना, मतलब बिना सरसों डाले ना खेत में सरसों हो गई इतनी सारी, मतलब अलग ही तरह की। और फिर यहाँ पे देखो हमारे खेत में बाल भी आ रखी है गेहूँ की, अभी छोटी छोटी आई हुई है। जो साइड वाला खेत है गाइस उसमें बहुत सारी बाल आई हुई है। और यहाँ हमारे खेतों में इतने सारे बाल, मतलब इतनी अभी आई नहीं हमारे, और जो साइड वाला खेत है ना उसमें ज़्यादा आ रही। तो मम्मी यहाँ लगा रही है जोत गाइस। और ये हमारी बड़कुल्ले, मैं इन बड़कुल्लों को टांगूंगी, जो बड़कुल्लों की जेल है हमारी गाइस। देखो यहाँ पे मैं बड़कुल्लों की जेल को टांगूंगी। अब देखो गाइस आप, एक इस पेड़ पर टांग दी और दूसरी साइड टंगेगी गाइस। तो यहाँ पे मैंने बड़कुल्लों की जेल टांग दी गाइस। अब नीचे उतर के, क्योंकि हमारी जो देवताओं के पास है ना 2 पेड़ है, इस साइड भी और इस साइड भी चमेली का पेड़ है गाइस। तो मैंने यहाँ पे बड़कुल्लों की जेल टांग दी और हाथ जोड़ लिए, और जय हो बाबा जी की, जय हो मेरे बाबा की। देखो गाइस अब मैं यहाँ पे बाबा को प्रणाम करती हूँ अपने। तो यहाँ चलते हैं गाइस, देखो चरण छुए जा रहे हैं बाबा के, अब सिर रखा जाएगा गाइस ये। तो गाइस ये प्रोसीजर चल रहा था, बाबा के वहाँ पे प्रणाम हो रहा था और अपने खेत में। तो गाइस इसको देखो ये यहाँ प्रणाम कर रहा है, छोटे वाला भाई है, और ये बिल्कुल लौट जाता है गाइस। तो गाइस फिर हम चल देते हैं, मतलब अगले वाले देवता पे, खेत में से आ जाते हैं। तो खेत में से आने के बाद में फिर चलते हैं दूसरे वाले देवताओं पे। और गाइस यहाँ पे हमारे गांव का पीर है, ये गांव का पीर है। यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं, मतलब जैसे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं तो ये बच्चे बैठे रहते हैं और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे हम आ गए थे मंदिर में, अपने मंदिर में। तो गाइस हमारे मंदिर में चल रहा है अभी काम। यहाँ पे मशीन वगैरह भी खड़ी हुई है जो सीमेंट वगैरह बनाने की होती है। तो गाइस अभी हमारे मंदिर में यहाँ चल रहा है काम। और ये हमारी होलिका माता है। देखो गाइस हमारी होली माता 2 जगह डलती है गाँव में, एक तो मंदिर में और दूसरी हमारे घर के पास ही। तो यहाँ हम चढ़ा दिया मम्मी ने जल, और जल चढ़ाने के बाद चलते हैं गाइस हम अंदर को मंदिर में और लगाते हैं जोत मंदिर में। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई है और मैंने बैग ले रही थी मैं, तो मैंने मम्मी को बैग दे दिया गाइस। और फिर यहाँ मम्मी लगाने लगी जोत, और मैं बजाऊंगी अभी घंटे को। आप हमारे भगवान जी देखो इतना। और मम्मी अभी जोत लगा रही है गाइस। तो मम्मी ने अभी चढ़ा दिया जल भोले बाबा पे, देखो गाइस ये चढ़ा रही है मम्मी जल, और मैं अब बजाऊंगी गाइस घंटा, देखो आप। गाइस यहाँ पे है ना घंटा बजाने के बाद में फिर मैंने यहाँ घंटा बजा दिया और कैमरा नीचे कर दिया, नीचे को दिखा दिया आप सबको। और फिर गाइस हम चलते हैं घर, हम आ गए थे घर। फिर शाम की जोत की तैयारी हो गई थी हमारी, जो शाम को जोत जलाई जाती है बाहर कुएं पे। तो गाइस ये जोत जलाई जाती है हमारे यहाँ कुएं पे सभी जोत जलाते हैं। तो ये चल दिए थे भैया इनको लेके कुएं पे रखने के लिए, इसमें मतलब जोत लगाते हैं चीनी वगैरह, ये सब हो गया था। और फिर शाम के टाइम गाइस 8 बजे 7:30 8 बजे के टाइम फिर चल गई थी हमारी होली, दहन हो गई थी हमारी होलिका माता को जलाया जाया था गाइस। यहाँ पे देखो बच्चों ने मतलब इतनी सारी पत्ती फूस वगैरह मतलब ला के खेतों में सब वो रख दी थी इस पे गाइस। और जाओ होली माता की, और होली माता का जो प्रतीक गाइस, जो होलिका दहन होती है ना वो अहंकार को मारने के लिए होती है, मतलब अहंकार को ख़त्म करने के लिए हमारी होलिका माता जी जलाई जाती है। जो प्रहलाद जी होते हैं, प्रहलाद जी देवता होते हैं एक मतलब, तो उनके साथ में उन्हीं के बच्चों को जलाया गया।
उन्हीं के साथ जलाया गया था गाइस। और फिर मतलब वे जल गई थी और अहंकार ख़त्म हो गया था। जो प्रहलाद जी थे वे नहीं जले थे गाइस। और क्योंकि हमेशा भक्ति और शक्ति की जीत होती है और यहाँ पे मतलब यही होता है जिसलिए होली जलाई जाती है। होली को यही इसीलिए जलाया जाता है और फिर होली को बाद में ठंडा किया जाता है। तो भैया ने यहाँ पे होली को छिंटा दे दिया था गाइस और सभी देख रहे थे, मतलब गाँव के आके मतलब बहुत मज़ा आ रहा था गाइस होली देखने के लिए। और यहाँ भैया ने फिर होली को ठंडा कर दिया। ठंडी हो गई गाइस, देखो आप।